पैकेज आपने मुलाजा किया कि साइनस बेसिकली है क्या और क्यों कराची में तेजी से ये मर्ज ये वबा बढ़ती जा रही है। इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ाक डोगर जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्ना हॉस्पिटल। इनसे जानते हैं कि बेसिकली साइनस है क्या और क्यों कराची में हर तीसरा शख्स इस मर्ज में मुब्तला होता जा रहा है। आज बाकायदा तौर पर नेशनल ग्रीन डे मनाया जा रहा है। चारों सूबों में आज शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर वज़ीर आला की जानिब से आगाज भी किया जा रहा है, इफ्तिताह भी किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ दरख्तों का ना होना ही इस मर्ज की वजह है या दीगर वजूहात भी शामिल हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ाक डोगर, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ाक डोगर साहब मेट्रो वन न्यूज को अपना वक्त देने के लिए एंड वेलकम टू न्यूज रूम एट 12। बता दीजिएगा साइनस बेसिकली है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं? बेसिकली हमारा जो नोज होता है, नाक के साथ 4 किस्म के साइनस होते हैं। मैक्सिलरी होता है, फ्रंटल होता है, एथमाइड होता है और स्फेनेट साइनस होते हैं। जो भी पैथोलॉजी हमारी शुरू होती है वो थ्रू तो वो नोज होती है। नाक के जरिए जब हम सांस ले रहे होते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे नाक के जरिए हमारे अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ होता है कि जिसमें बाल भी होते हैं। जैसे हमारा नोज शुरू होता है तो इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर वाले होते हैं, जो कि एलर्जी वाले जो होते हैं वो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं उनको। लेकिन सम टाइम अगर एलर्जन इतना ताकतवर हो कि हमारा इम्यून सिस्टम को वो कमजोर कर दे तो इससे एलर्जी जो वो शुरू हो जाती है उससे। सही, तो कंसिडर ये किया जाए कि कराची में जो इसका रेशो इतना तेजी से बढ़ रहा है इसकी वजह शहर कायद में धूल मिट्टी है। एक वजह ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इसकी, लेकिन कुछ लोगों को डस्ट से होती है, परफ्यूम से होती है। और जैसा कि आपको पता है कराची के अंदर इंतहाई खतरनाक किस्म की ट्रैफिक है और इसका जो पोल्यूशन होता है, स्मोक जो होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। और जैसा कि आपने अपने पैकेज में बताया था, ये जो काम हो रहे हैं तरक्याती, इसकी प्रॉपर इन लोगों ने मैनेजमेंट नहीं की है कि आप इसके ऊपर पानी फेंकें, डस्ट ना हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया था पैकेज के अंदर, ये जो हम गार्बेज जो है जगह जगह फेंक रहे हैं जिससे आलूदगी गंदगी उठ रही है, वो भी एक वजह बन सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर रज़ाक साहब ये बताइएगा, क्या ये एक मौरूसी मर्ज है कि अगर वालिदैन किसी एलर्जी का शिकार हैं तो ये क्या ये लाजमी है कि बच्चे भी उसी एलर्जी का शिकार होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मौरूसी मर्ज भी है। अगर वालिदैन में किसी एक को, माँ को या बाप को हो, तो उसमें 7% चांसेस होते हैं। और अगर वालिदैन दोनों को हो, माँ और बाप दोनों को हो, तो इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। वो तकरीबन रहती 42 पे चली जाती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उन बच्चों, उन लोगों को जिनको है, उनके बच्चों को होने के चांसेस जो है तकरीबन 10 to 30% या मोर देन 30% होने के चांसेस होते हैं। सही। अच्छा रज़ाक साहब ये बताएगा, एक ये भी बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है जो कि आजकल हम हर दूसरे शख्स से सुनते हैं कि उसकी नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है या उसकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। अगर उसकी सर्जरी होती है तो क्या वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो पाता? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वही इशू दोबारा से कुछ सालों बाद उसको होना शुरू हो जाता है। नहीं, बेसिकली हमारे माशरे के अंदर हम इसको 2 हिस्सों में ले लेते हैं। हम समझते हैं कि नाक का ऑपरेशन हो गया तो आइंदा कभी इसको एलर्जी नहीं होगी। एलर्जी एक अलग होती है। एलर्जी का इलाज दुनिया में वाहिद वो इलाज है कि आप जिस चीज से एलर्जी है आप उससे अवॉइड करें, उससे प्रिवेंशन करें। लेकिन जो नाक की हड्डी को टेढ़ी होती है उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। और आमतौर पे आपने ये सुना होगा, शिकायत के पेशेंट जो है दिन में और स्पेशली रात के अंदर भी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उन्हें सोने में या सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन जब नाक की ऑपरेशन कर लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, वो लेजर के जरिए भी होती है और मैनुअल भी होती है, तो उससे सांस लेने का जो रास्ता है वो बहाल हो जाता है। लेकिन एलर्जी जो है वो इंसान की परसिस्टेंट रहती है अगर वो एलर्जी से अवॉइड नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ाक डोगर ENT स्पेशलिस्ट वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि जिस चीज़ से एलर्जी है कोशिश की जाए कि उससे बचा जाए ताकि साइनस जैसे मर्ज जो कि इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है शहर कायद में, उस पर काबू पाया जा सके। न्यूज़ रूम एट 12 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।